बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी से मुकामी मालूमात के साथ मैं हूँ सानिया बुखारी। ओकाड़ा में पंजाब फूड अथॉरिटी की शहजाद पार्क में बड़ी कार्रवाई। फूड सेफ्टी टीम का जाली कोल्ड ड्रिंक्स बनाने वाले प्लांट के इंस्पेक्शन। 1000 लीटर जाली मशरूबात तल्फ कर ली गई और मालिकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं स्पेशल टीवी की इस रिपोर्ट में। ओकाड़ा पंजाब फूड अथॉरिटी ने शहजाद पार्क में बड़ी कार्रवाई करते हुए जाली कोल्ड ड्रिंक्स की बड़ी खेप पकड़ ली। बेवरेजेस प्लांट में मारूफ ब्रांड्स के नाम से जाली कार्बोनेटेड ड्रिंक्स तैयार की जा रही थी। पैकिंग मटेरियल पर गलत पता और लेबलिंग की गई थी। कोल्ड ड्रिंक्स तलब करके फूड बिजनेस मालिकान के खिलाफ FIR दर्ज करवा दी गई, जबकि एक शख्स को मौका से गिरफ्तार कर लिया गया। फूड अथॉरिटी टीम ने प्रोडक्शन यूनिट को इस्लाह तक बंद कर दिया। मशरूबात के सैंपल लेकर मजीद जाँच के लिए लेबोरेटरी भिजवा दिए गए। इस मौके पर DG पंजाब फूड अथॉरिटी का कहना था कि गैर मेयारी कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल मोहल्लिक अमराज का बाइस बनता है। शोरकोट में सैनिटरी वर्कर्स कैंट बोर्ड मुलाजमीन का 3 माह से तनख्वाहें न मिलने पर एहतजाजी मुजाहरा। मुजाहरीन का रफीकी चौक कैंट बोर्ड गेट पर एहतजाजी धरना। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद बलाल की इस रिपोर्ट में। कैंट बोर्ड मुलाजमीन सैनिटरी वर्कर्स ने तनख्वाहें न मिलने पर रफीकी चौक में एहतजाज और कैंट बोर्ड के गेट पर धरना दे दिया। सैनिटरी वर्कर्स ने नेशनल प्रेस क्लब के सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा, हम रोज़ाना आते हैं इनके पास कि हमें तनख्वाहें दें। मलिक साहब और इसी तरह जितने भी ऑफिसरान हैं वो हमें यही कहते हैं कि आज मिल जाएगी, कल मिल जाएगी। तो कभी क्या कभार ये कह देते हैं कि ज़ीरो है, पैसे ही नहीं है। अगर कोई पैसा मांगना आता है बिल के लिए या सब्जी के लिए तो कहते हैं हम डाके मारें। तो सर हम डाके मारे, हमारे बच्चे जो है वो दर बेदार हुए हैं, हम ताले लगाकर भाग जाते हैं जिनके पैसे देने हैं। तो हमारे साथ इतनी ज्यादती हो रही है, बच्चे भूखे मार रहे हैं। 2 बंदे हैं जो वो इसी वजह से भूख की वजह से जो है वो मर चुके हैं। बूटा मसीह और जवेद मसीह जो है वो मर चुके हैं। ये भूख की वजह से हमारे बच्चे मर रहे हैं, दवाइयाँ नहीं ले सकते। तो हम क्या करें? अगर ये नई तनख्वाहें दे सकते तो हमें बताएं कि भाई अपना और जरिया बनाएं। ये हमारे साथ बहुत ज़्यादती हो रही है। तो हमें अफसरान से और बेस कमांडर से इल्तिजा है कि हमारी जो रूटीन बनाए तनख्वाह की, हम कचरा भी उठाते हैं सारी पूरे शहर की अच्छे तरीके के साथ। गर्मी के इतनी गर्मी से हम जो है मेहनत करते हैं। अगर हम मेहनत से कटाई करते हैं तो हमें बताएं कि आप कटाई करते हैं। तो हम मेहनत से हमें अगर वो कहें कि गटर में चले जाएं, हम गटर में जाकर वो अपने शापर उठाते हैं, सारे काम करते हैं। तो क्यों हमारे साथ कि हम 3 माह से तनख्वाहों से महरूम हैं। हमारे बीवी बच्चे रोटी से तंग हैं। हमें कोई दुकानदार उधार चीज नहीं देता। हम सड़क पर आ गए हैं। हम नालियां गटर साफ करके नौकरी करते थे, लेकिन बदले में हमें 3 माह की तनख्वाह नहीं मिलती। उन्होंने चेयरमैन बेस कमांडर साहिब और CO कैंट बोर्ड से अपील की है कि हमें पूरी तनख्वाहें जारी की जाएं ताकि हम अपने बच्चों का पेट पाल सकें। डिवीजनल सुपरिटेंडेंट रेलवे मोहम्मद हनीफ गुल की ज़ेर सदार डिवीजन की माहाना कारकर्दगी से मुतल्लिक जायज़ा इजलास हुआ। इजलास में तमाम डिवीजनल अफसरान ने अपने अपने शोबों से मुतल्लिक DSP रेलवे को ब्रीफिंग दी। इस मौका पर मुख्तलिफ शोबों की कारकर्दगी जांचने के लिए खसूसी प्रेजेंटेशन का अहतमाम किया गया। रेलवे लाहौर डिवीजन की बजट के हवाले से आमदन और अखराजात का भी खसूसी जायज़ा लिया गया। ज़िले सदर जमात सालिहीन पाकिस्तान और साबिक वाइस चेयरमैन बैनुल मज़ाहिब अमन कमेटी पंजाब मलिक ज़वार गुलाम जिलानी ने DSP अहमदपुर सियाल गजनफर अब्बास खान तंगवानी से मुलाकात की। मुलाकात का अहवाल बता रहे हैं चौधरी मोहम्मद ताहिर असलम अपनी इस रिपोर्ट में। जमात सालिहीन पाकिस्तान के ज़िले सदर और साबिक वाइस चेयरमैन बैनुल मज़ाहिब अमन कमेटी पंजाब मलिक ज़वार गुलाम जिलानी आड़ती ने DSP अहमदपुर सियाल गजनफर अब्बास खान तंगवानी से मुलाकात की और तहसील अहमदपुर सियाल को अमन व अमान का गहवारा बनाने पर उन्हें खराजे तहसीन पेश किया। इस मौका पर गुफ्तगू करते हुए मलिक गुलाम जिलानी आड़ती ने कहा कि गजनफर अब्बास खान तंगवानी की सरबराही में तहसील अहमदपुर सियाल में जराइम की शरह कम हुई है, जिसकी वजह उनकी मुअस्सर हिकमत अमली है। DSP गजनफर अब्बास खान तंगवानी ने कहा कि ईद उल अजहा के रोज सिक्योरिटी के इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी गई है। तमाम ईदगाहों और मसाजिद की कड़ी निगरानी की जाएगी। इस सिलसिला में दोनों थानों की नफरी को चौकस कर दिया है। उन्होंने कहा कि पुलिस अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए
तमाम मुमकिन इकदामात कर रही है। चौधरी मोहम्मद ताहिर असलम, स्पेशल टीवी, अहमदपुर सियाल। छांगा मांगा में बड़ी ईद नज़दीक आते ही मसाला चाट की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। हर सब्जी और सब्ज मसाला चाट की कीमतें गरीब की पहुंच से दूर हो गईं। हमारे नुमाइंदे अब्दुल हमीद अंसारी इस वक्त वहां मौजूद हैं। जी अब्दुल हमीद, बताइएगा कि शहरियों का क्या कहना है? जी, मेरे साथ शहरी हैं जो सौदा सलफ लेने आए हैं, प्याज वगैरह ये वो, उनसे जानते हैं आज के हालात के बारे में कि दुकानदार ने आपको क्या रेट दिए हैं। जी चंद रोज़ पहले जो प्याज थे 70 रुपये किलो थे, आज ये 150 रुपये किलो फ़रोख्त हो रहे हैं। और जो अदरक की बात करें तो अदरक 500 रुपये किलो थी, अब 800 रुपये किलो मिल रही है। जैसे ही बकरा ईद आती है तो सब मसाला जात के जो रेट है ना में इजाफा हो जाता है। हमारे गवर्नमेंट से अपील है कि इन पर नज़रसानी की जाए ताकि गरीब आदमी भी सब्ज़ मसाला जात खरीद सके। जी, कह रहे हैं कि हुकूमत वक्त को चाहिए कि इस बार जो है ना गौर करे और गरीब के लिए आसानियाँ पैदा करें। जी, ओकाड़ा बसीरपुर पुलिस स्टेशन के करीब तेज रफ्तार वैन की सड़क किनारे 35 साला शख्स को टक्कर। हादसे में एक शख्स मौका पर जान भाग हो गया। मानावाला में ट्रैक्टर ट्राली और मोटरसाइकिल में तसादुम। हादसे में 2 खवातीन जान भाग हो गई। खातून मोटरसाइकिल चला रही थी। लोडर ट्रैक्टर ट्राली का टायर फट गया और मोटरसाइकिल पर चढ़ गया। रेस्क्यू 1112 की इमदादी टीमों ने जान भाग खवातीन की लाशों को पुलिस के हवाले कर दिया। ओकाड़ा में पुलिस मुकाबला, खतरनाक 2 डाकू हलाक हो गए। 2 साथी फरार होने में कामयाब हो गए। गश्त पर मौजूद पुलिस पार्टी को देखते ही 2 मोटरसाइकिल पर सवार 4 डाकुओं ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने हिफाजत खुद इख्तियारी के तहत जवाबी फायरिंग की। फायरिंग के नतीजे में 2 खतरनाक डाकू अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हो गए। 2 साथी फरार होने में कामयाब हो गए। हलाक डाकुओं के कब्जे से मोटरसाइकिल, इन्वर्टर, असलहा और मोबाइल फोन बरामद हुआ, जबकि फरार डाकुओं की तलाश के लिए पुलिस टीमें तश्कील दे दी गई। माली साल 2024 से 25 के सालाना बजट की आमद। अहमदपुर सियाल के शहरी कैसा बजट चाहते हैं, इसी हवाले से तफसीलात बता रहे हैं चौधरी मोहम्मद ताहिर असलम अपनी इस रिपोर्ट में। माली साल 2024-25 के बजट की आमद है। अहमदपुर सियाल के शहरी कैसा बजट चाहते हैं, ये जानने के लिए एक सर्वे किया, जिसमें इजहार ख्याल करते हुए शहरियों का कहना था कि आने वाला बजट अवाम दोस्त होना चाहिए। कौम मजीद टैक्सेस की मुतहम्मिल नहीं हो सकती, क्योंकि बिजली, गैस और पेट्रोलियम मसनूआत समेत दीगर अशियाए ज़रूरिया पर लगाए गए बेजा टैक्सों ने पहले ही अवाम का भुरकस निकाल दिया है। आ रहा है जी, पहले उम्मीद करते हैं जी टैक्स ज़्यादा नहीं लगेंगे। कारोबार पहले जनाब ख़त्म हो गए हैं सारे, हमारे गंदम सेल नहीं हुई। देहाती हमारा इलाका है, पहले बहुत टैक्स लगे पड़े हैं। ਜਿਹੜਾ बजट आंदा पिया अगर मजीद टैक्स लेंदे जिवें सुनते बैठे हैं, जिवें अगे टैक्स लेंदे हैं, आवाम दी तो उंज बेक निकल गई। पिछे बच्ची केशा हर बंदा परेशान है, हर बंदा छोटे तो लैके वड्डे तक। ਜਿਹੜੀ हुकूमत ने अगे बड़ी महंगाई करके रखी हुई ना, उस ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੇ ਨਾ ਤੇ ਨਵਾਂ ਬਜਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਦਿਹਾੜੀਆਂ बढ़ चढ़ के चीज़ा वध रही हैं, लेकिन ये काम गलत है। भी बिल्कुल जी अगली चीज़ा आनंद भी चुका कंप्लीट घटावे। हमारा जो नया बजट आ रहा है, हम इसे उम्मीद करते हैं कि हमारे लिए सोचा जाएगा। जो गरीब अवाम है उसके बारे में सोचना चाहिए हुकूमत को। आजिर हो या ताजिर, किसान हो या दहकान, सबका यही मुतालबा है कि अवाम दोस्त और मुतवाजन बजट होना चाहिए, जिसमें गरीब अवाम को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ दिया जाए। चौधरी मोहम्मद ताहिर असलम, स्पेशल टीवी, अहमदपुर सियाल। नारोवाल के नवाही गांव इमराल में फायरिंग, एक शख्स मौका पर जाँ भाग हो गया। हादसा जायदाद के तनाज़े की वजह से पेश आया, जिसमें एक शख्स मौका पर जाँ भाग हो गया। रेस्क्यू 1112 ने डेड बॉडी को THQ अस्पताल जफरवाल मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने मौका पर पहुंचकर तफ्तीश का आगाज कर दिया। शकरगढ़ में मोटरसाइकिल और रिक्शे में तसादुम, 2 अफराद जाँ भाग हो गए, 4 अफराद जख्मी हो गए। हादसा थाना सदर के इलाके मोजा फलवाड़ी पंप के करीब हुआ। हादसा तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया। हादसे में जाँ भाग और जख्मियों को THQ अस्पताल शकरगढ़ मुंतकिल कर दिया गया। फूलनगर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 2 मंशियात फरोश गिरफ्तार कर लिए गए। मुलजिमान से 5 किलो चर्स भी बरामद कर ली गई। मुलजिमान अरसे से मंशियात सप्लाई कर रहे थे, जिनके खिलाफ थाना सिटी में मुकदमा दर्ज कर लिया गया।
ठट्ठा वजीर आजम पाकिस्तान की हदायत पर डीजी नादरा सिंध एहतशाम शाहिद की कौमी शनाख्ती कार्ड समेत दीगर मसाइल के हल के लिए खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं सैयद इमदाद अली शाह की इस रिपोर्ट में। डायरेक्टर जनरल नादरा सिंध एहतशाम शाहिद ने वजीर आजम पाकिस्तान की खुसूसी हिदायत पर ठट्ठा का दौरा किया और नादरा ऑफिस ठट्ठा में अवाम के मसाइल के हल के मुतालिक एक खुली कचहरी का भी इनेकाद किया। खुली कचहरी में बड़ी तादाद में अवाम ने शिरकत की। अवाम ने कौमी शनाख्ती कार्ड के हुसूल में दुश्वारी समेत दीगर मसाइल और शिकायत पेश की, जिस पर डीजी नादरा ने अवाम के मसाइल गौर से सुने और उनके हल के लिए फौरी अहकामात जारी किए गए। इस मौका पर उन्होंने कहा कि कोशिश है कि नादरा अवाम को शनाख्ती कार्ड के हुसूल के लिए बेहतर से बेहतर सहूलियात फराम करे। अवाम को हर सेंटर पर पीने का साफ ठंडा पानी और बैठने के लिए जगह फराम की जाती है। कोशिश होती है कि अवाम को शनाख्ती कार्ड के हुसूल में परेशानी का सामना न हो। शनाख्ती कार्ड की वसूली के लिए मतलूबा कागजात पेश करना हर शहरी की जिम्मेदारी है ताकि उसकी तस्दीक हो सके। इस मौका पर रीजनल डायरेक्टर्स जाहिद काजी और ताज सोलंगी समेत दीगर भी मौजूद थे। खैरपुर शाह अब्दुल लतीफ के वाइस चांसलर खलील अबू पोटो की गैर अखलाकी वीडियो वायरल होने का मामला। टीचर एसोसिएशन की जानिब से एहतजाजी धरना दिया गया। इस बारे में टीचर एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर हसामुद्दीन शेख का क्या कहना था, आइए देखते हैं। उनकी वीडियो जो लादेबा वीडियो थे जो शो हुई थी वायरल हुई थी, उसके अगेंस्ट है हम। इस बंदे ने एक तो गलत एक्टिविटीज़ की हैं, इस मेन चेयर पे बैठ के। अगर इदारे का सरबरा, एक घर का सरबरा अगर गलत है तो इतनी गंदी वीडियो में, गंदी एक्टिविटी में शामिल है, वो ये इदारा नहीं चल सकता, ये घर नहीं चल सकता। हमारा मुतालबा गवर्नमेंट से एक ही है, इस वाइस चांसलर को हटाया जाए। तो हमारा और कोई मतलब नहीं, इसको हटा के किसी भी बंदे को, किसी भी वाइस चांसलर को यहाँ की चार्ज दे दें। जब तक जो एड हुई है कोई भी न्यू वाइस अपॉइंट हो जाए, या तो हमारे सीनियर टीम्स हैं उनमें से किसी को चार्ज दिया जाए, जो पीवीसी है उनको चार्ज दिया जाए। ये हम सब गवर्नमेंट पे छोड़ते हैं, भाई आप डिसाइड कर लें कि इस इदारे को कैसे बचाना है। हम यहाँ के मुलाजिम हैं, हम इस इदारे को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इस खलील रिपोर्टों को हटाने के लिए हम प्रोटेस्ट हमारा जारी रहेगा तब तक जब तक ये कम्प्लीटली इसको हटाया नहीं। 3 माह कबल कत्ल होने वाले बेला के नौजवान गुलाम नबी के कातलों की अदम गिरफ्तारी के खिलाफ सिविल सोसाइटी के रहनुमाओं का जिले हेडक्वार्टर ओथल की जानिब लॉन्ग मार्च। कातलों की गिरफ्तारी तक चैन से नहीं बैठेंगे। सिविल सोसाइटी के रहनुमाओं का मीडिया से गुफ्तगू करते हुए क्या कहना था, आइए देखते हैं इकबाल कमर की इस रिपोर्ट में। बेला में गुलाम नबी रोंजो के कातलों की अदम गिरफ्तारी के खिलाफ हमारा एहतजाज जारी रहेगा। जब तक लसबेला पुलिस कातलों को गिरफ्तार नहीं करती, हमारा एहतजाज जारी रहेगा। सिविल सोसाइटी बेला के रहनुमा वाहिद बलोच और सैयद माजिद शाह ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि लसबेला पुलिस कातलों को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करे। इन रहनुमाओं का कहना था कि गुलाम नबी रोंजो के कत्ल को 3 माह हो गए हैं, लेकिन ताहाल लसबेला पुलिस ने कातलों को गिरफ्तार नहीं किया, जो कि इंतहाई अफसोसनाक अमर है। वाज़ेह रहे कि सिविल सोसाइटी बेला का लॉन्ग मार्च बेला से जिला लसबेला के सदर मकाम ओथल रवाना हो गया है, जहां वो एसएसपी लसबेला के दफ्तर के बाहर एहतजाजी धरना देंगे। रोंती एसएसपी गोट की डॉक्टर समीर नूरचना की क़यादत में थाना शहीद दीन मोहम्मद लगारी की हदूद कच्चा एरिया में ऑपरेशन के सिलसिले में बड़ी कार्रवाई और मुसल्लह डाकुओं के साथ मुकाबले के दौरान पठान हलाक हो गया, जिससे एक डबल बैरल बंदूक, 20 कारतूस और एक थैला बरामद हुआ। पुलिस मुकाबले में हलाक होने वाले डाकू को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल ओबाड़ो मुंतकिल कर दिया गया। हलाक डाकू गोट की पुलिस को कत्ल, अगवा और दीगर संगीन नोयत के मुकदमात में इंतहाई मतलूब था। जिला उमरकोट के शहर समारोह में चिंची रिक्शा घड़े में गिर गया, जिसके नतीजे में रिक्शे में सवार 6 अफराद शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों को तालुका अस्पताल समारोह मुंतकिल कर दिया गया। शादी लाज में महंगाई बेकाबू हो गई। मनमानी कीमतों में इजाफे ने आवाम की कमर तोड़ कर रख दी। जिले इंतजामिया कीमतों को रोकने में नाकाम, जिसकी वजह से आवाम 2 वक्त की रोटी के लिए परेशान है, मगर कोई नोटिस लेने के लिए तैयार नहीं। शादी लाज के शहरियों ने डीसी बदीन एसी टंडोबागो से मुतालबा किया है कि नोटिस लेकर आटे, चीनी और रोजमर्रा की अशिया खुर्दनोश की कीमतों को कंट्रोल किया जाए। स्पेशल टीवी से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए देखते रहिए स्पेशल टीवी।